और एक और बड़ी खबर, ईरान के 40 बड़े अधिकारियों की मौत। यह बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए। यूएस इजराइल के हमले में मारे जाने का दावा, अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। ईरान के 40 बड़े अधिकारी और उनके तस्वीर भी आप देखिए। और इस दावे के साथ यह लिखा भी गया है कि ईरान में जो आतंक का रिजीम था, जो शासन था, तमाम जो इससे जुड़े लीडर्स थे, तमाम जो इससे जुड़े नेता हैं, उन सभी को एलिमिनेट कर दिया गया, उन सभी का खात्मा कर दिया गया है इन द ओपनिंग साल्वो। यानी जो शुरुआती हमला कल हुआ, उसी में जो ईरान की टॉप लीडरशिप है वो खत्म कर दी गई है। बाकायदा तस्वीरों के साथ यह दावा किया गया है और इसमें लिखा गया है कि ये सब वो लोग थे, ईरानियन टेरर रेजिम लीडर्स एलिमिनेटेड। यानी ईरान के वो लीडर्स थे जिन्होंने आतंकी शासन चला रखा था। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के निशाने पर कतर की राजधानी भी दोहा में ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है। आसमान में दिखा इंटरसेप्टर का एक्शन भी। और देखिए एक और बड़ी खबर कतर को लेकर ही आ रही है। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरपोर्ट पर हमला किया। अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल नाकाम हुई है। एयरपोर्ट पर गिरी है ईरानी मिसाइल। What the fuck? Fuck yeah. तो ईरान की तरफ से कहां कहां पर हमला किया गया। बहरीन, ये देखिए मैप के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक, यानी जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं, उन सभी को टारगेट पर लिया गया जैसा ईरान की तरफ से कहा गया था। और एक और बड़ी खबर, यूएई के बंदरगाह पर भी ईरान ने हमला किया है। जबल अल अहमर पोर्ट पर प्रचंड प्रहार किया गया। ईरान ने एक साथ दागी है कई मिसाइलें और इस मिसाइल हमले से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। यह देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। ईरान की तरफ से जो बंदरगाह पर हमला किया गया, यूएई के जबल अल अहमर पोर्ट है, ये यहां पर हमला किया गया और उसके बाद जो विध्वंस मचा है वो आप देख पा रहे। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी है और इस मिसाइल हमले के बाद बड़े पैमाने पर तबाही। और एक और बड़ी खबर, ईरान के निशाने पर कतर की राजधानी दोहा में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। आसमान में इंटरसेप्टर का एक्शन, ये देखिए आप, कई मिसाइलों को मार गिराया गया है, इंटरसेप्ट किया गया। ईरान के कई हमले नाकाम करने का दावा भी किया गया है, लेकिन सच्चाई इसमें भी है कि कई जो हमले हैं वो जाकर टारगेट्स को हिट भी करते हुए नजर आए और वहां पर तबाही मची। और एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में कोहराम है, दहशत है, लोग खौफ में। रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। मिसाइल हमले के बाद कई जो ढांचे हैं, कई स्ट्रक्चर तबाह हो गए। आग की लपटों में घिरी है कई इमारतें। ये देखिए आप तेल अवीव की एक और तस्वीर, जहां पर रिहायशी इलाके में जाकर यह मिसाइल गिरी है और इसके बाद जो इमारत है और आसपास का पूरा इलाका कैसे तबाह नजर आ रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या इसमें कोई कैजुअलिटीज भी हुई है। मैं शरदेंदु सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ये मिसाइल से जो हमला किया गया ये बहुत ही हैरान करता है। फुल प्रूफ तैयारी अमेरिका और इजराइल की तरफ से, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, तमाम जो अमेरिकी बेसिस मौजूद है वहां पर तैनाती, लेकिन फिर भी ईरान से मिसाइल का फायर होना और इजराइल तक पहुंच जाना और तबाही मचाना, इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, आपको ईरान की स्ट्रेंथ जो है उसको मानना पड़ेगा। उनकी स्ट्रेंथ ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, और उन्होंने इसका कई तरीके से काफी समय से उसको वो रिवैम्प कर रहे थे। उसका प्रोडक्शन जारी था, उनकी तैयारी थी। जी। उनको पता था कि अगर अमेरिका या इजराइल से हमला होता है तो वो किन टारगेटों को नेस्तनाबूद करेंगे, इसकी उन्होंने तैयारी कर रखी थी। टारगेटिंग थी, उसके स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट थे। और जहां तक एयर डिफेंस का सवाल है, उसको हर एक कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं बना जिसको आप पेनिट्रेट नहीं कर सकें। उसको आप सैचुरेट कर सकते हैं, इतनी तादाद में मिसाइल फायर करिए कि जो उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे वो बाहर निकल जाए। और ईरान तो ईरान के टारगेट पे हमेशा से इजराइल रहा है। मेरा मानना है कि इन तमाम कंट्रीज पे कंसंट्रेटेड स्ट्राइक करना चाहिए था ईरान को। इतने सारे कंट्री को ना टारगेट करके अगर वो सेलेक्टेड पिक एंड चूज कर और मिलिट्री बेसिस को टारगेट करता और ऐसे मैसिव तरीके से करता तो उसके रिजल्ट कुछ और निकलते। लेकिन ईरान एक मैसेज देना चाहता था अमेरिका को कि आपके सारे के सारे मिलिट्री बेसिस हिट कर सकता है ईरान, चाहे वो पर्शियन गल्फ में आपका जो यूएसएस आपके जो युद्ध पोत है वो है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के तमाम टारगेट है। इन सारी चीजों को उसने स्ट्राइक किया। और इजराइल जो वो टारगेट कर रहा है, उसका मकसद एक है कि ईरान किसी भी तरीके से इजराइल को इंटैक्ट नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इजराइल ही वो वजह है जिससे कि ईरान के ऊपर आज अमेरिका हमले कर रहा, और इस मैसिव तरीके से कर रहा है कि देखिए पूरी लीडरशिप वहां एलिमिनेटेड है। जिस तरीके से टॉप 40 टॉप कमांडर्स, डिसीजन मेकर, चाहे वो सिविल के हो, मिलिट्री के हो, पॉलिटिशियन हो, मिनिस्टर्स हो, उनको एलिमिनेट किया है। तो अमेरिका जो है वो एक बड़ा डिसाइसिव बैटल के लिए गया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ही शक था कि कितने दिन तक वो इस एंगेजमेंट में करेंगे, कितने फास्ट वो एक्शन के साथ रिजल्ट चाहते हैं, उसका उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। देखिए, मिलिट्री माइट में तो दोनों का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ईरान ने जो रिजॉल्व दिखाया, जिस तरीके से स्ट्राइक किया, जिस तरीके से तल अवीव में फायर किया, जिस तरीके से उनके एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट किया है, वो रिजॉल्व दिखाता है ईरान इतने जल्दी गिरने वाला देश यानी नहीं कुल है। मिलाकर ऐसा जरूर है कि कौन यहां पर जीतता है इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कितना लंबा जो ईरान है वो ईरान इस जो हमले हैं उनका सामना कर पाता है या फिर इस युद्ध को खींच पाता है, यह देखने वाली बात होगी।